हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संध्या है और आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ कॉमन एरर शेयर करने जा रही हूँ जो कि अक्सर बहुत अच्छे लर्नर भी, बहुत अच्छे स्पीकर भी करते हैं। उनको पता ही नहीं रहता बट वो करते हैं। जब हम बोलते हैं 3 days बैक बडी हैव अ फोन, न्यूज़ आर शॉकिंग, न्यूज़ आर शॉकिंग। कॉमन एरर है जब हम बोलते हैं 3 days बैक, 2 days बैक, यानी टाइम में हम जब बैक वर्ड यूज़ करते हैं वो बहुत ही गलत होता है दोस्तों। ग्रामेटिकली वो गलत होता है बिकॉज कि टाइम के लिए हम बैक का यूज़ नहीं करते। जैसे कि अगर हमें पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करना है अपनी स्पीकिंग में कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो पहले वर्ड के लिए हम बैक या बिफोर यूज़ नहीं करते। बहुत लोग बिफोर भी बोलते, बिफोर 2 days, बिफोर 3 days। इट्स टोटली रॉन्ग बिकॉज कि बैक जो है डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो पास्ट टाइम बताने के लिए हम अगो वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें बोलना है 2 दिन पहले, तो इसके लिए हम 2 days अगो वर्ड यूज़ करेंगे। अगो पास्ट टाइम के लिए कभी भी यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो 1 दिन पहले हो या 1 साल पहले हो। 1 ईयर अगो, 1 हफ्ते पहले, 1 week अगो। तो अगो वर्ड पहले के लिए अगो वर्ड जब आप ऐसा कुछ बोलना चाहते हो पास्ट टाइम। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 हफ्ते पहले मैंने एक मूवी देखी थी। आई वॉच्ड अ मूवी 1 week अगो। मैं अपने बचपन की दोस्त से 1 महीने पहले मिली थी। आई मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड 1 month अगो। तो मैंने यहाँ पे अगो वर्ड यूज किया। आप भी 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, 1 साल, 2 साल, 1 week, तो इसके लिए आप अगो वर्ड यूज करोगे। नेक्स्ट कॉमन एरर, एवरीबडी हैव अ फोन। इट्स रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एवरीबडी जो वर्ड है दोस्तों वो सिंगुलर वर्ब का काम, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। एवरीबडी, एवरीबडी सुनने में ऐसा लगता है कि हम सबको बोल रहे हैं, जबकि हम सब में एक पर्सन को हम रेफर कर रहे हैं। यानी एवरीबडी जो वर्ड है वो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, यानी एक पर्सन को रेफर करता है। अगर हम बोलते हैं कि एवरीबडी हैव अ फोन, तो हैव हम अक्सर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। इसलिए जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज यूज करना चाहिए। एवरीबडी हैज अ फोन दीज डेज। आजकल हर किसी के पास फोन है। तो मैंने यहाँ पे एवरीबडी के साथ हैज यूज किया। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जहाँ पे हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। जैसे कि हर कोई आइसक्रीम पसंद नहीं करता, एवरीबडी डज नॉट लाइक आइसक्रीम। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एवरीबडी डज नॉट हेल्प टू अदर्स, यानी कि हर कोई दूसरों की मदद नहीं करता। यहाँ पे मैंने डज नॉट यूज किया, डोंट नहीं, क्योंकि डज नॉट सिंगुलर यानी एक पर्सन के लिए यूज होता है इसलिए। तो ये थे हमारा एवरीबडी के साथ। एवरीबडी एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए आप इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ही यूज करो। वन मोर एग्जाम्पल, एवरीबडी हैज ड्रीम। हर किसी के सपने होते हैं। यहाँ पे मैंने हैव नहीं हैज यूज किया क्योंकि एवरीबडी सिंगुलर है। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक, न्यूज आर शॉकिंग, न्यूज आर शॉकिंग। न्यूज वर्ड दोस्तों सुनने में ऐसा लगता है ये प्लूरल है, और दिखने में भी, क्योंकि इसके साथ अक्सर इसके साथ एस लगता है, इसलिए हमें लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन नहीं। न्यूज वर्ड दिखने में प्लूरल लगता है, सुनने में प्लूरल, लेकिन वो सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। और वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। इसलिए हम न्यूज आर ना बोल के न्यूज इज बोलेंगे। न्यूज इज शॉकिंग, द न्यूज इज गुड टुडे। आज का न्यूज जो है अच्छा है। द न्यूज इज अनबिलीवेबल। आज का जो न्यूज है वो भाई अनबिलीवेबल, विश्वास करने लायक नहीं। न्यूज वर्ड जो है हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है गुड इन इंग्लिश, गुड इन कुकिंग। जब भी दोस्तों आप किसी स्किल में आप बहुत अच्छे होते हो, चाहे वो कुकिंग हो या ड्राइविंग हो या प्लेइंग हो, किसी भी तरह का स्किल हो। जैसे मैं खाना बनाने में बहुत अच्छी हूँ, मैं ड्राइविंग करने में बहुत अच्छी हूँ, मैं पढ़ाने में बहुत अच्छी हूँ। तो आप कोई भी स्किल जिसमें आप बहुत अच्छे हो, तो आप गुड इन का इस्तेमाल नहीं करते। हमें लगता है हिंदी में ऐसा लगता है कि मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ, यानी मे वर्ड आ रहा है तो हमें लगता है इन लगेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये गलत है। दरअसल आप जिस चीज़ में अच्छे होते हो इसके लिए एक फ्रेज होता है गुड एट, इसलिए गुड एट का यूज़ करो। जैसे मैं खाना बनाने में बहुत अच्छी हूँ, आई एम वेरी गुड एट कुकिंग।
मैं इंग्लिश बोलने में अच्छी हूँ, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तो गुड एट का यूज करो। जैसे कि वन मोर एग्जाम्पल, वो क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है, ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। वो मैथ में बहुत अच्छा है, उसकी बात बहुत अच्छी है, ही इज गुड एट मैथ। तो गुड इन नहीं, गुड एट। नेक्स्ट कॉमन एरर है आई डू मिस्टेक। दोस्तों मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है आई डू मिस्टेक। डू मिस्टेक इट्स रॉन्ग, क्योंकि डू हम हमेशा एक्शन के लिए यूज करते हैं, जो हम काम करते हैं, ना कि रिजल्ट की बात करता है। डू रिजल्ट की बात नहीं करता। और मिस्टेक जो होती है, हमारी जो गलती होती है, वो किसी एक्शन का रिजल्ट होता है। इसलिए आई डू मिस्टेक गलत है। सही लाइन होती है आई मेक मिस्टेक। अब मेक मिस्टेक क्यों? क्योंकि मेक ऐसा वर्ड है, जब भी हम कोई चीज क्रिएट करते हैं उसके लिए हम मेक यूज करते हैं। जैसे कि प्लान, नॉइज, मिस्टेक, इन वर्ड्स के लिए हम हमेशा मेक यूज करते हैं। जैसे कि वो बहुत अच्छा प्लान बनाता है, ही मेक्स नाइस प्लान। सभी लोग गलती करते हैं, एवरीवन मेक्स मिस्टेक। मैंने गलती की, आई मेड अ मिस्टेक। बहुत लोग इंग्लिश बोलने में गलती करते हैं, मेनी पीपल मेक मिस्टेक व्हेन दे स्पीक इंग्लिश। आपसे भी गलती होती होगी, आप भी गलती करते होगे, यू ऑल्सो मेक मिस्टेक। तो गलती करने की इंग्लिश होती है, राइट इंग्लिश मेक मिस्टेक होती है। डू मिस्टेक कभी मत बोलना आप, क्योंकि डू हम कोई काम हम करते हैं, जैसे कि डू होमवर्क, डू योगा, डू एक्सरसाइज, डू वर्कआउट, उसके साथ उन सब चीजों के साथ यूज होता है, ना कि मिस्टेक्स के साथ। नेक्स्ट कॉमन एरर, गिव एन एग्जाम। गिव एन एग्जाम, एग्जाम देना। गिव एन एग्जाम गलत है दोस्तों, क्योंकि दरअसल इंग्लिश में ना ये चीज उल्टी होती है। हमें हिंदी में लगता है हम एग्जाम देते हैं, बट वही चीज इंग्लिश में उल्टा बोला जाता है। आई टेक एन एग्जाम, मैं कल एग्जाम दूंगी, आई विल टेक एन एग्जाम टुमारो। 2 दिन पहले मैंने एग्जाम दिया, आई टुक एन एग्जाम 2 days अगो। तो एग्जाम देने की इंग्लिश गिव नाउ के टेक होगी, यानी ऑपोजिट। इंग्लिश में ये उल्टा हो जाता है, ये याद रखोगे आप तो आप अच्छे से बोल लोगे। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, मुझे भी थोड़ा शुरू में ऐसा लगा था, यार ऐसे कैसे। हिंदी में तो हम बोलते हैं कि हम एग्जाम देते हैं, लेते नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ये उल्टा होता है दोस्तों। तो आपने देखा ये कितने कॉमन मिस्टेक्स थे जो कि हमें पता ही नहीं था। अब आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना कि आप इनमें से कौन सा मिस्टेक अब तक करते आ रहे थे और आप उसको आप इम्प्रूव करोगे। Thanks for watching and don't forget to like and subscribe.